तारीख पढ़ो, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल पहुंचते हैं, अपने उस्ताद मोहतरम को देखते हैं, उनकी सिस्कियां सुनते हैं, तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी किताब में लिखते हैं, माल्टा की जेल को अपने उस्ताद की बात को लिखते हैं कि हजरत को इतनी तकलीफ दी जाती थी। उनमें दो लोग खास कर थे कि अंग्रेज ने एक ऐसा जेल बनाया था और उस जेल में ऐसा कफस बनाया था, यानी पिंजरा बनाया था, जिस पिंजरे के चारों तरफ जाली लगी हुई थी, और वो जाली ऐसी वैसी नहीं, धारदार कांटे की जाली थी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कमर में और पूरे बदन में एक ऐसे लोहे का जरा पहना रखा था कि वो झुक नहीं सकता। अगर वो खड़े नहीं रह सकते, दीवार में टेक लगाएंगे तो उनकी खाल निकल जाती थी। इतनी तकलीफ, इतनी अज़ियतें हमारे अकाबिरीन को दी गई, किस लिए? हम सबके इज्जत व आबरू के लिए, इस्लाम के तशख्खुस के लिए। हिंदुस्तान में मदारिस, मकातिब, खानकाहें, कब्रिस्तान और ईदगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमको फ्री फंड में जो आज़ादी मिल गई और हमने इस आज़ादी की कोई कदर नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत सारी नेमतों से, बल्कि अगर मैं ये कह लूं, बल्कि ये मेरा नजरिया 2-4 दिनों के जानने से, समझने से, मुशाहिदे के एतबार से मुझे पता चला कि अल्लाह ताला उम्र तो बहुत कम है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने उनके दिमाग में, उनके अकल में, उनके जिस्मों में उलूम को जो है कूट कर भर दिया है। बल्कि मेरा ये अल्फाज मैंने अपने आप को बना लिया चलते फिरते कि उलूमुल उलमा, ये अल्फाज यानी बहुत सारे दुनिया भर में, यानी हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेज, कोई ऐसा मजलिस जहां पर 100, 200, 400 स्टेज पर बड़े से बड़े उलमा वहां ना हो, जहां पर मारूफ राही का अनाउंसर ना होता हो। ये सारे उलमा के उलूम को पहचानने वाला, पहचान शनास, वहीदुल दहर, खतीबुल असर, बहरे खिताबत और उम्मते मुस्लिमा की जीनत इस वक्त हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए है, सरचश्मे हयात। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें वो उलूम, वो दियत दिया है जो एकदम उलूम का, हमारे उलमा का, हिंदुस्तान का हक अदा कर रहे हैं। दाइये मशहूद, फख्रे वतन, नाजिशे वतन, मेहमाने खुसूसी हजरत मौलाना मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा है। इनका हम पुरतकबा और भरपूर इस्तेक़बाल कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आली ज़र्फ़ी और करम फरमाई के सबब बमौका दस्तारबंदी व इजलासे आम मदरसा अमीरुल उलूम साईपाड़ा में शिरकत फरमाकर हम तमाम सामईन, हाजिरीन और स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा कराम पर भी जामे शफ़क़त व मोहब्बत अता फरमाई। मैं रब्बे अज़ल की तरफ से वो कहां से पूजा लाऊं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके महासिन बयानात और खूबी पर अल्लाह ने मौजूद किया है, बल्कि बेशुमार अंदाजे खिताबत बहुत बेहतर, जुबान शुशा, तकरीरें सुनकर अंदाजा होता है कि मौलाना बेझिझक, बेतकल्लुफ अपने माफी ज़मीर को पाकीज़ा जुबान पर पेश करने पर कुदरत रखते हैं। जिनके बयानों खिताब, हजरत आप क्या बोल रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं मुरब्बी साहब, बल्कि एक आलिम की तासुर तारुफ में आपको जल्दीबाजी है, आपके लिए बहुत सारों का नुकसान न हो जाए। ये बातें पूरी दुनिया वाले सुन सकते हैं। आपको अगर बेचैनी है, कोई तकलीफ है, तो आप कनारा कश होकर थोड़ा सा सरक जाए। आप पूरे लोगों के लिए अपनी जाती एतबार से क्यों आप रुकावट डाल रहे हैं? आपको परेशानी है तो किनारे से थोड़ा सा सरक जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने बयानों खिताबात से, इनके जरिए से हजारों लोग बंदगाने खुदा इस वक्त उनके
तकारीर से दीनी, ईमानी, इस्लामी, कुरानी तरबियती, इससे बहुत रूहानी तवानाई, फिक्री ग़िज़ा लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिलता है। अभी आप सुनेंगे जो उकताने वाले वो भी थिरक जाएंगे और मुंजबिद हो जाएंगे। फिक्र शौक और उक़बा के शौक में मिले जुले उम्मीदों जीम के साथ जब ये मुरक्का, मुरस्सा, मुजल्ला, मुकफ़ा बातों पर महव तकल्लुम होते हैं तो तमाम सामईन अंगुश बदंदा और हैरत बदामा रह जाते हैं। बेशुमार अल्लाह ने इन्हें खूबी से नवाजा है। इंतहाई फसीह बलिग जादू देखने के एतबार से कोई आकर तो अच्छे से अच्छा जी होश इंसान भी यकीन नहीं कर सकता, मगर आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। जिनकी किताब की आबोताब शराबे नाम और चंगोर हाथ से बढ़कर शहर अंगेज है। एक मर्तबा कल के दिन में इनके रूबरू में सुना था, बहुत मर्तबा इनकी लाउसरी को मैंने मुशाहिदा किया है। बहुत कम उम्री, सन 15 में फरागत है। बताइए अल्लाह ताला आगे क्या नहीं कर सकता। जिनके अंदाज बिजली के चमक के जैसे और सूरज की चमक फूलों की महक की आकाश होती है। आप बोलते हैं तो मोती रोलते हैं। तमाम के तमाम कुर्ब जवान, दूर दराज और सारे के सारे आपके बयान सुनकर शेपता और गर्विदा हो जाते हैं। ये अल्लाह ने उन्हें खूबी, अल्लाह खौफे इस कदर मौसिर खिताबत और फिक्र आखिरत और उस पर मजीद असर अंदाज खिताब से बेबाक लब्बो लहजे से तमाम के तमाम सामईन जो है अच कर उठते हैं। फिर कहे हमारे यहाँ का वो मिजाज नहीं कि किसी के जो है तारुफ में इतना लंबा वक्त लिया जाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात से मेरी खास तौर से गुजारिश है कि आप हजरात मौलाना मुफ्ती मारूफ राही जो इस वक्त हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, खास अवाम सब के लिए एक बहुत बड़े नेमते उस्मा के तौर पर अल्लाह ने उन्हें हम सबों के लिए नवाजा है। आप कदर करें और सुने, आखिर दम तक का सुने। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब से दरखास्त करूंगा कि आप हम तमाम सामईन, प्यासे सामईन को सैराब करें अपनी किताब से और कीमती नादिर बातों से नवाजें। हक है माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन अहानल आलिम फ़क़द अहानल इल्म वक़द अहानल इल्म फ़क़द अहानन नबी वमन अहानन नबी फ़क़द अहान जिब्रील वमन अहान जिब्रील फ़क़द अहानल्लाह वमन अहानल्लाह फ़क़द अहानहुल्लाहुल क़ियामा यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गों, कलमे शरीक भाइयों, हमारी कौम के गयूर नौजवानों,
पर्दे में तशरीफ फरमा इज्जतदार माओ बहनों, हमारे लिए बड़ी मसर्रत की बात, शादमानी की बात कि मदरसा अमीरुल उलूम सायपाड़ा बमौका जलसाए दस्तार बंदी की मुनासिबत से इस नाचीज इस गुनहगार को दावत दी गई। और जैसा कि हजरत मौलाना यूनुस साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया फर्ते मोहब्बत में इस गुनहगार के लिए बहुत से ऐसे जुमले का इस्तेमाल उन्होंने किया जो मुझे लगता कि मैं अपनी कमियों को ज्यादा जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं। और उससे कबल हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी जो उड़ीसा के नायब अमीर शरीयत हैं, फिक्र अंगेज आलिम दीन, और उससे कबल हजरत मौलाना साबिर साहब कासमी जिनकी थोड़ी सी गुफ्तगू ने मेरे दिल के करंट को उजागर किया, ईमान में करंट लगाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे अकाबिरीन के साया को कायम रखे और इनके साये आतिफत में हमें जिंदगी नसीब फरमावे। बुजुर्गों, मौलाना मरगूबुर रहमान साहब और इस इदारे के खजानची, सेक्रेटरी, अरकान कमेटी, बाशिंदगान सायपाड़ा और दूर दराज से आने वाले आप तमाम कलमा शरीफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करते हुए पहली गुजारिश आप सबसे मैं इतनी सी करता हूँ, हमारे जलसों में, हमारी कॉन्फ्रेंसों में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा होना चाहिए उस तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं होती। दिल दुखता है उस वक्त जब कहीं अगर इज्तिमा होता, वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ बहुत इकट्ठा हो जाती, लेकिन जहां हमारे उलमा की मजालिस और महफिल होती, अल्लाह वाले तशरीफ लाते, वहां लोगों के पास वक्त भी नहीं होता। इसमें कुछ कमियां और कुछ गलतियां मेरी खुद हैं। अपनी कमियों, अपनी गलतियों को नजरअंदाज इंसान को नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी तादाद में लोग पेट की खिदमत के लिए आप देख रहे होंगे मार्केट में टहल रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि अगर उन भाइयों ने पेट की खिदमत से फरागत हासिल कर ली हो तो अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे और वो भी कुर्सियों की जीनत बन जाए। आज की तारीख 26 जनवरी की तारीख है और हम सब जानते हैं कि मेरा वतन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस वतन को जमहूरियत का जो तमगा मिला, हिंदुस्तान का आईन और हिंदुस्तान का संविधान जिस तारीख को लिखा गया वो तारीख 26 जनवरी की तारीख है। इसलिए इस दिन को यौम जमहूरियत के नाम से हम जानते हैं, पहचानते हैं। बुजुर्गों, इससे कबल के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, एक बात शिकवा शिकायत के तौर पे हमारी कौम की नाअहली कह ले, हमारी कमी कह ले, या ये कि वो लोग जो अपने आप को दानिश्वर कहलाते हैं उनकी कमी कह ले। हमने अपनी तारीख अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। जंगे आजादी में खुसूसन 1754 से लेकर 1919 तक, बल्कि मैं कहता हूं 1902 तक खासकर आपको जो तारीख में अस्माए गिरामी शोहदाए इस्लाम मिलेंगे वो तकरीबन 99% हजरत उलमाए किराम की ज़ात मुक़द्दस आपको मिलेंगे। ये तारीख के साथ छेड़छाड़ है, ये तारीख के साथ खिलवाड़ है कि आज हम अगर बयान नहीं करते तो 1857 से आगे की बात करते हैं, जबकि नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली खान वर्दी ने जब कलकत्ता की दो बड़ी कंपनियां, एक कंपनी
एक कंपनी डायमंड हार्बर कंपनी और दूसरी कंपनी फोर्ट विलियम के नाम से जानी जाती। इन दोनों कंपनियों का रुख अंग्रेज ने किया और इन दोनों कंपनियों में जगह लेने की कोशिश की। तो जानते हैं आप, अली खान वर्दी को जब इस बात की खबर लगती तो अली खान वर्दी जाते हैं अंग्रेजों से मुकाबला के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात कि 1754 में अली खान वर्दी ने जंग की सबसे पहली जो आवाज बुलंद करी, उनके साथ उनके कुछ हमरा इकट्ठा हुए और उनके हमरा होते हुए वो पहुंचते हैं डायमंड हार्बर कंपनी, वो पहुंचते हैं फोर्ट विलियम कंपनी। देखते हैं कि अंग्रेज के कुछ लोग यहाँ पर चापलूसी कर रहे हैं और एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान को गुलाम करने की। शायद आपको न पता, उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली खान वर्दी ने उनसे जंगें लड़ी और उस जंग में अली खान वर्दी को कामयाबी मिली, फतह नसीब हुई। और ये जंग लड़ने के बाद जब अंग्रेज के कुछ नापाक लोग छुपने के लिए फोर्ट विलियम कंपनी में गए, फिर उन्होंने वहां उनका मुकाबला किया। वहां जाकर उनके साथ पंजा आजमाई की कोशिश की, लेकिन इस बीच वो ज़ईफ हो चुके थे और ज़ौक़ होने की वजह से, ज़ईफ और नातवा और कमजोर होने की वजह से अपने नवासे नवाब सिराजुद्दौला को हाकिम बनाते। नवाब सिराजुद्दौला के हुक्मरान पहुंचते हैं फोर्ट विलियम कंपनी और वहां जाकर जंग लड़ने का ऐलान करते, लेकिन इसी बीच कुछ आस्तीन के सांप उनके साथ हमरा हो गए थे। इन आस्तीनों के सांपों ने उस वक्त अली खान वर्दी का जो मिशन था, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो कोशिश थी कि अंग्रेज के नापाक कदम हिंदुस्तान में जमने न पावे, यहीं से उनको उखाड़ फेंक दिया जाए। लेकिन अपनों की बदमाशी की वजह से, अपनों की बदतमीजी की वजह से, या यूं कह लीजिए आस्तीनों के सांप की वजह से अली खान वर्दी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलाखिर उनको वहीं पर जामे शहादत नोश करने की नौबत आ गई। ये सफर यही मुकम्मल हो जाता। उसके बाद 1757 के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने यह अज़्म किया और लोगों के साथ मशवरा किया। मशवरा करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने कहा, मेरे नाना को यह खबर लगी कि अंग्रेज कोई बिजनेस के इरादे से नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं, उनकी हुकूमत को उखाड़ने के लिए, उनको कुर्सी से बेदखल करने और हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नवाब सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेज से मुकाबले के लिए हर तरह की तैयारियां करी। लेकिन तारीख आती है 1764 की, वो 1764 की तारीख जिस तारीख में के बक्सर की जंग भी छिड़ गई थी। चूंकि बिहार उस वक्त तो आप जानते हैं कि झारखंड अलग नहीं हुआ था, बंगाल और ये आपका उड़ीसा, ये 3 सूबा ऐसा था जिस सूबे पर अंग्रेज की बहुत कड़ी नजर थी। ध्यान से अगर मेरी बात सुन लेंगे, मुमकिन हो कि आजादी की कुछ तारीख आपको मालूम हो जाए। आप जो आजादी की तारीख सुनते हैं ना, ये चंद नाम सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का नाम लिया जाता, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता, मुसलमानों में से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम ले लिया जाता, APJ अबुल कलाम का नाम ले लिया जाता, अशफाकुल्लाह खां का नाम ले लिया जाता, भगत सिंह का नाम ले लिया जाता, राम बिस्मिल का नाम ले लिया जाता, और तो और कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी लेते। मैं कहता हूँ, इनकार नहीं करता कि इन लोगों ने बलिदान नहीं दिए, इन लोगों ने कुर्बानियां नहीं पेश करी है इन लोगों ने भी। लेकिन जिन्होंने आजादी की मुहिम छेड़ी, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सेना सफर होकर मुकाबला किया, चट्टान की तरह खड़े रहे, अगर उनकी तारीख नहीं दोहराई जाएगी, अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी होगी और अल्लाह के यहाँ मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, बक्सर की जंग में भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह पलासी की जंग छेड़ी गई, वहां भी हमें शिकस्त का सामना करना
पड़ा। ये तारीख आते आते 1764 से 1767, फिर उसके बाद तारीख आती है और तारीख का वो दौर आता, वो सुनहरा बाब आता है जिस तारीख को और जिस बाब को कायम कौन करते हैं? शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अय्याम ज़ौक़ में थे। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 2 शागिर्दों को तैयार किया, उनके दिमाग को वाश किया, उनको कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में घूमो और लोगों से कहो कि नवाब सिराजुद्दौला का जो मिशन है ये मिशन बहुत कामयाब मिशन है। इसी बीच जब बात चलती है टीपू सुल्तान शेर मैसूर की, जब शेर मैसूर तक खबर पहुंचती है कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के लिए एक बड़े जंग का ऐलान किया, एक बड़ी बात कही, तो शेर मैसूर शेख टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों से दो करते हैं, अंग्रेजों से पंगा आजमाई करते, 2 जंगें अंग्रेजों से आप जीत जाते हैं, आपको पता मिल जाती है। अंग्रेज शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से थर्रा जाते हैं। अंग्रेज किसी तरह से कोशिश करते कि टीपू सुल्तान को अपने हाथ में ले लिया जाए, अगर टीपू सुल्तान मेरे फेवर में हो जाएंगे तो ये जंग बहुत आसानी के साथ लड़ी जा सकती है। लेकिन बीच में रोक कर एक बात ये कहता हूँ, 1767 के बाद, बल्कि 1764 के बाद ही से, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला के नाना के शहादत के बाद, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली खान वर्दी के शहादत के बाद, आप जानना चाहेंगे तो जान लें, ये आपका उड़ीसा, मेरा बिहार और आपका और हम सबका बंगाल, जो उस वक्त मुर्शिदाबाद दारुल हुकूमत थी, आप जान लें कि किसी तरह से भी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह पहले इन 3 सूबों में अपना कदम जमा लूं, इन 3 सूबों को कब्जा कर लूं। मेरा जिला पूर्णिया, जिस जिले से मैं आता हूं, जिस जिले से कटकर किशनगंज बना है, जिस जिले से कटकर कटिहार बना है, जिस जिले से कटकर अररिया, मधेपुरा और सहरसा बना, और भी बहुत सारे जिले बने हैं। उस वक्त मेरा जिला पूर्णिया वो जिला नहीं था, बल्कि उसको भी सूबे का दर्जा हासिल था। नवाब सिराजुद्दौला की बहुत से रिश्तेदार वहां पूर्णिया जिला में, पूर्णिया सूबे में रहा करते थे। आप जानकर हैरान होंगे, हम लोग जो आज सबसे ज्यादा चाय की चुस्की लेते हैं, मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा कि अंग्रेज का कदम जब जमने लगा, किसी तरह से जब उसने उड़ीसा में, इसी तरह बंगाल में, इसी तरह से बिहार में कदम जमा लिया, तो अंग्रेजों ने कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कही, यानी कुछ चीजें फ्री करना शुरू कर दी। ठीक इसी तरह जिस तरह से आपने देखा होगा जब जियो लॉन्च हो रहा था, उससे पहले कि जियो अपना रिचार्ज के पैसे बताते, उससे पहले कि सारे प्लान्स बताते, जियो ने क्या किया था, जगह जगह बड़े बड़े चौराहों पे इंटरनेट ने फ्री कर दिया। जब फ्री सर्विस खूब कर दी, नौजवानों को जियो की लत लगा दी, नौजवानों ने बगैर इंटरनेट में जिंदगी गुजारना मुहाल समझ लिया। जब मरने जीने की कस्में खा ली, तो आपको पता होना चाहिए जियो के मालिक अंबानी ने क्या किया, थोड़ा सा टैक्स लगाया, फिर देखा कि ये लोग और आगे बढ़ रहे हैं, इनकी चस्की इनकी चुस्की और बढ़ रही है, तो उसने थोड़ा टैक्स और बढ़ाया। धीरे धीरे करके देख रहे हैं आप इंटरनेट पर कितना पैसा आजकल सर्फ होता है। पहले हम 249 में करते थे, अब वही रिचार्ज 249 से हटकर 299 तक पहुंच गया। यही मिशन और यही काम, यही टेक्नोलॉजी और इसी दिमाग का इस्तेमाल अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज ने उस वक्त बिहारियों को, बंगालियों को और उड़ीसा वालों को चाय पिलाना शुरू किया। देखा कि इन लोगों को चाय की लत धीरे धीरे लग रही है। अपनी कंपनियों में काम करने वालों को चाय के थोड़े टैक्स बताए। जब देखा कि बंगालियों को और बिहारियों को और उड़ीसा वालों को अब तो चाय की लत लग गई है, फिर पूरी तरह से चाय में टैक्स लगाया। कंपनी का डिमांड बढ़ने लगा, कंपनी अब उसी तरह होने लगी, कंपनी के नुमाइंदे बढ़ने लगे। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब कदम हिंदुस्तान के और सूबों में जमाने की कोशिश की, उस दिल्ली में बैठे हुए हमारे बड़े अकाबिर अल्लाह वाले शेख
वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दो शागिर्दों को तैयार किया। उस इसी तरह से शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अंग्रेज से जिहाद करना और जंग लड़ना शुरू किया। दो जंगें तो आपने फतह पाई। अंग्रेज को सबसे ज्यादा हदफ था बदला लेने का हदफ, किसी तरह से या तो टीपू सुल्तान को मार दिया जाए या तो ये कि टीपू सुल्तान को पैसा देकर, पैसे का लालच देकर, ज़ेवरात का लालच देकर, इसी तरह से और चीजों का लालच देकर किसी तरह अपने चुंगल में कर लिया जाए। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक कहावत मशहूर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आज 26 जनवरी के इस दिन पर, जिस दिन को यौम जमहूरिया कहते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। सबसे पहले अगर आजादी के लिए किसी ने इस जुमले का इस्तेमाल किया और बबांगे दौल अंग्रेजों से सेना सफर होकर मुकाबला किया तो वो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, जिसने अंग्रेज से पंगा आजमाई की, जिसने अंग्रेज को चैलेंज किया, आ जाओ तुम्हारी फौजें देखते हैं कितनी ताकत है। लेकिन कहता हूं ना, कहने वालों ने कहा दिल के फपूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भी कुछ आस्तीनों के सांप तैयार हुए। उन्हीं के साथ रहने वाले उन कमबख्तों ने उनसे गद्दारी की और चौकसी की, अंग्रेज से तमगा हासिल करने के लिए, अंग्रेज से इनाम लेने के लिए, और बिलाखिर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी शहीद कर दिया जाएगा। बुजुर्गों, उसके बाद का मरहला अकाबिरीन उलमाए देवबंद का अल-किस्सा मुख्तसर वक्त में, और आपको दारुल उलूम सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम से तशरीफ लाए हुए उस मेहमान मुकर्रिर को भी समाअत करना। ज़िम्नन में ये बात बता रहा हूं चूंकि मैंने कल उस जलसे में यानी कि हजरत मौलाना शेर उड़ीसा मौलाना अब्दुल रहमान कटकी दामद बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमत दामद बरकातुहुल आलिया कासमी के गांव में मैंने वादा किया कि कल थोड़ी सी जंग आजादी पे मैं रोशनी डालूंगा बैठ के। उसके बाद शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता दो शागिर्दों ने हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिसी इख्तियार की, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को बताने की कोशिश की कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना कदम जमा रहा। एक बात बीच में रोक के और कहता हूं, अगर मेरे मकान पर कोई कब्जा करेगा तो दर्द पहले मुझे होगा, गैर को दर्द ज्यादा, गैर को दर्द बाद में होगा। इसलिए ये कहता हूं कि उस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी थी? मुसलमानों की थी, मुसलमानों की हुक्मरानी थी, मुसलमानों की बादशाह थी। इसलिए मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। खुसूसन बादशाहों में, हुक्मरानों में जो आखिर के कुछ हुक्मरान गुजरे हैं उनमें एक नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का आता है, जिसको आज हुकूमत बहुत गलत सलत तारीख के साथ पेश करती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में मंदिरों को भी महफूज रखा था, लेकिन कुछ ऐसे तारीख के खिलवाड़ लोग, तारीख से छेड़छाड़ करने वाले लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम लगाते हैं, बाबर पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी। हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को वरगलाने की कोशिश करते हैं। हिंदू भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कल भी आपके भाई थे, आज भी आपके भाई हैं, कल भी हम आपके भाई रहेंगे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पड़ोसी से मोहब्बत करने की तालीम दी, और आपने फरमाया तेरा पड़ोसी अगर यहूदी क्यों न हो, वो यहूदी जो शुरू जमाने से ही हमारे ईमान का दुश्मन रहा है, हमारी शरीयत का दुश्मन रहा, जब पड़ोसी के साथ उसने सलूक का मामला करने की आप अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई थी। तो हिंदू भाइयों, किसने आपके कान भरे? कौन है नफरती एजेंडे जिसने आपको कहा कि मुसलमानों ने तुम्हारी मस्जिदों, तुम्हारे मंदिरों को तोड़वाया? मुसलमानों के जो हुक्मरान गुजरे हैं उसने तुम्हारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। ऐसा हो नहीं सकता है। ये तारीख के साथ छेड़छाड़ है, ये तारीख के साथ खिलवाड़ है। बल्कि तारीख तो यहाँ तक मिलती, हजरत औरंगजेब
आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ज्ञानवापी की मस्जिद यानी बनारस की मस्जिद जब आप तशरीफ लाए थे, आपने घोड़े बहुत दूर अपने रखवाए थे और आपने कहा अगर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है और दूसरी तरफ हिंदू भाइयों के अगर आस्था जुड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत और उनके काम के लिए अपने वजीर को बुलाया और कहा इस आस्था रखने वाले लोगों को भी तुम कुछ पैसे इनाम दो, और अगर न हो तो जाओ मेरे बेगम के पास और उनसे जाकर कहना कि इनके मंदिर के तामीर और तरक्की के लिए, इसको बढ़ाने के लिए तुम कुछ पैसे अपनी तरफ से दान करो। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने, तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद है, जिस ज्ञानवापी मस्जिद को आज तुम्हें शायद न पता हो कि कोर्ट में मसला चल रहा। अब तो मामला सिविल कोर्ट का नहीं है, अब मामला लोअर कोर्ट का नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट में मसला पहुंच चुका और हाई कोर्ट से मसला पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हिंदुस्तान को जलाने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को खत्म करने की, हिंदुस्तान से एकता अखंडता को खत्म करने की, हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की ये नफरती एजेंडे और नफरती पुजारे जगह जगह पे नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, हम तारीख सही बताएं, हम हिस्ट्री सही बताएं, उनको बताएं कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक नहीं, दो नहीं, कई कई मंदिर बनवाने के लिए अपने जेब खास से पैसे लगवाए थे। हम बताते नहीं हैं। बैर कहे बुजुर्गों, साथियों, जिम्नन बात आई तो मैं कह रहा था जंग आजादी की तारीख में फिर वो दौर आता है हजरत शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। वो तारीख कौन सी थी? 1803 की तारीख थी। 1803 के बाद फिर बाकायदा तौर पर आजादी की मुहिम छिड़ जाती है। हजरत उलमाए किराम को खासकर आज भी दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक ये तारीख कोई नहीं बुला सकता। तुम जितना चाहो नहीं बुला सकते। ये जब तक मदारिस रहेंगे, ये मदरसा अगर आपके साईं पाड़े में है, एक मदरसा नहीं, दो मदरसा, कई मदरसे हो जाएं, इख्तिलाफ न करें। यही मदरसे हैं जिन्होंने आजादी दिलवाई है, यही टोपी वाले, यही दाढ़ी वाले हैं जिन्होंने अपने सर को कलम करने के लिए मुस्कुराकर फांसी के फंदे को चूमा है। तुम इन मदरसों को घटिया समझते हो, इन मदरसे में पढ़ने वाले अजीज तलबा को तुम समझते हो कि ये कै टका इनकी तनख्वाह हो सकती है। नहीं नहीं, इनकी तनख्वाह चाहे जितनी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जो नबी के सच्चे वारिस हैं, ये वो लोग हैं जिनके सदके में तुम्हें जन्नत मिलनी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप का निकाह पढ़ाकर तुझे हलाली किया है, ये वो लोग हैं जो तेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, उनकी मग़फ़िरत करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। इनकी ताज़ीम करें, मदरसों की इज्जत करें, मदरसों के नाम पर अपने आप को न बांटे। अगर साईं पाड़ा में 2 मदरसा है, मैं कहता हूँ 2 तो दूर की बात, 4 हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर मदरसे की अपनी खिदमत होंगी। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को, कुरानी आयात को, इसी तरह से इस्लाम की अज़मत को और कुरान करीम के अहकामात को और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमादात को मिटाने के लिए अंग्रेज एड़ी चोट लगा रही है। सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद का क़याम किया। वही मस्जिद थी, वही मस्जिद फत्ता वाली मस्जिद, और अनार के दरख्त के किनारे एक शागिर्द और एक उस्ताद रहकर मदरसे का क़याम अमल में आया। और आपने शायद देखा होगा कि दारुल उलूम देवबंद का वो चिराग रोशन हुआ, वो चिराग टिमटिमा रहा था, और आज उस चिराग की किरणें आफताब और महताब की शक्ल में पूरी दुनिया में तुम्हें नजर आ रही है। इसलिए इन मदरसों को हल्के में न लें आप। जब तक ये मदरसे जमीन पे बरकरार हैं, तब तक आप हैं, हम हैं। ये मदरसे नहीं होंगे, आप भी नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। बल्कि बड़ों ने तो लिखा कि ये दीन के किले हैं, साफ किले, इसको पावर हाउस समझाया करो। ईमान में करंट यहीं से सप्लाई होता। इन्हीं मदरसों ने तबलीगी जमात को दिया, इन्हीं मदरसों ने जिहाद फी सबीलिल्लाह की तालीम दी।
यही मदरसे हैं जहां से जानवे तलम्मुज़ होकर औलिया किराम पैदा हुए हैं। यही मदरसे हैं और इन्हीं मदरसों का देन, इन्हीं मदरसों का सदका, इन्हीं मदरसों से पढ़कर वक्त के बहुत बड़े बड़े फिलॉसफी तैयार हुए। मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह कोई ऑक्सफोर्ड लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे। इन्हीं मदरसों के बोरिये में बैठकर, चटाई में बैठकर तालीम हासिल की थी। और ऑक्सफोर्ड लंदन यूनिवर्सिटी की आपको जानते हैं आप, मेंबरशिप में जगह मिली थी। हद तो ये हो गई जब मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को दुबई में पेश किया जा रहा था और कतर में पेश किया जा रहा था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी और अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि वक्त से पहले तुम्हें आना है, इसलिए कि मुझे आज हिंदुस्तान के एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल करना कि मैंने पूरी दुनिया से जितने वज़राए आज़म हैं और जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने सबको इनवाइट किया है उस शख्सियत के इस्तकबाल के लिए। उस वक्त जानते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी हैरान व शशदर रहा कि वो कौन व्यक्ति होगा, वो कौन शख्सियत होंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को अंदरूनी तौर पे खुशी भी थी इस तौर पर कि कम से कम नाम तो मेरे मुल्क का आया है। मैं कहता हूं इन नफरती एजेंडों से सीखना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी हुकूमत करना सीखो। अटल बिहारी वाजपेयी ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम किए। मैं कहता हूं कांग्रेस की सिर्फ तारीफ न किया करो, हिस्ट्री कभी पढ़ के देखो, तारीख पढ़ के देखो। अटल बिहारी वाजपेयी वो मर्द मुजाहिद था। जब कुर्सी में विराजमान हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि कांग्रेस की हुकूमत गई, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि दस्तूर बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान की फिक्र बदल गई, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान की सोच बदल गई। नहीं नहीं, हिंदुस्तान कल भी मुजाहिदीन ने फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, कल भी हिंदुस्तान मजलूम फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, आज भी और कल भी रहेगा। यही संदेश और यही पैगाम किसने दिया? भाजपा के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन आज बताओ उल्टा नहीं हो रहा है। मजलूम फिलिस्तीन को तुम आतंकवाद कहते, इजराइल की पूजा पाठ करते हो, इजराइल जो कि दरिंदा है, इजराइल जो कि लुटेरा है। अरे बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाता। बैनुल अक़वामी कानून में क्या पास हुआ था? पास तो यही हुआ था किसी मस्जिद में हो, किसी मंदिर में हो, किसी गिरजाघर में हो, किसी कलीसा में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, मर्द इसी तरह से बच्चों के हॉस्पिटल हो, इसी तरह से औरतों की मजलिस हो, इनमें इन सारी जगहों पे हमला नहीं किया जा सकता। एक भी कोई तुम्हें ऐसा बताओ कि तुमको या गज़ा के मुजाहिदीन हो या फिलिस्तीन के मुजाहिदीन हो जिसने किसी हॉस्पिटल पे हमला किया, जिसने किसी गिरजाघर पर किसी इबादत की जगहों पे हमला किया? नहीं किया। तुमने किया शिफा हॉस्पिटल में हमला, तुमने किया मस्जिद अक्सा पर हमला, तुमने एक मुअज्जिन को अजान देते हुए पूरी मस्जिद को उड़ा दिया। मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहते हुए उसी मस्जिद के मेहराब के नीचे दबके रह गया। जालिम तुम हो, जाबिर तुम हो, दहरिया तुम हो, आतंकवाद तुम हो। और आतंकवाद मुसलमानों को कहते हो नहीं हो सकता मुसलमान आतंकवाद, इसलिए कि मुसलमानों का रिश्ता उस नबी बरहक से जुड़ा हुआ है जो मानवता के सम्मान के लिए इस धरती में तशरीफ लाए थे, जिनका संदेश इंसानियत की खिदमत थी, जिनकी तालीम मोहब्बत की तालीम थी, जिन्होंने गैरों को गले से लगाया, जिन्होंने दुश्मनों को सजाएं नहीं दी बल्कि उनके हक में दुआएं दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी और आपकी है। फिर आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं इसलिए कि आज मुसलमान नहीं है।